सफर आसान हो जाता अगर तू मिल गई होती, सफर आसान हो जाता अगर तू मिल गई होती, मैं तेरे साथ खो जाता अगर तू मिल गई होती, और अभी तक धड़कनें जिसकी फकत नसरी सी लगती है, अभी तक धड़कनें जिसकी फकत नसरी सी लगती है, ये दिल शायर सा हो जाता अगर तू मिल गई होती। आदाबर से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आइए इस सवाल पर। यह सवाल क्वेश्चन नंबर 2 और ये पूछा गया है 2023 के यूपीएससी के जीएस फर्स्ट में, और 150 वर्ड्स में लिखना है इसको। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सवाल है, देखिए सवाल को भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। ठीक है, तो अब इसके जवाब को पढ़ेंगे और जहां जरूरत होगी वहां थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। यूं तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों मुश्तरका तौर पर हुसूल आजादी के लिए कोशां रहे। कोशां रहे मतलब कोशिश में रहे, लेकिन तालीम और कौम परस्ती के मामले में दोनों अलग अलग नुक्ता नजर रखते थे, जिसकी वजाहत दर्ज झेल है। ठीक है, तो अब दोनों के बारे में बताएंगे। यहाँ पे मैंने एक सब टॉपिक दिया है, तालीमी नजरिया में फर्क। अब दोनों के तालीमी नजरिए में फर्क दिखाएंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी का मैंने इस पैरा में लिखा है कि महात्मा गांधी मुश्तरका तालीम के ख्वाह थे, और ख्वाह थे मतलब ख्वाहिश रखते थे। अब जब उर्दू मीडियम है आपका तो ये सब वर्ड बताने की जरूरत है नहीं। उनका नजरिया था कि हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा हो कि इससे हमारे अंदर इल्मी, फिक्री और अखलाकी कुव्वतें बेदार हों। अपने इस तालीमी नजरिए को उन्होंने नई तालीम का नाम दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। उनका ख्याल था कि तालीम ऐसी हो जो समाज के अंदर बरतरी और कमतरी के फर्क को मिटा दे, सुपेरियोरिटी और इंफेरियोरिटी दोनों के फर्क को मिटा दे, और सबों को एक मेयार पर लाकर जमा कर दे। आपको शायद मालूम हो कि महात्मा गांधी मगरबी तालीम को पसंद नहीं करते थे। इनके दिमाग में ये बात थी कि मगरबी तालीम हासिल करने से हिंदुस्तान के लोग खुद को वैसा समझते थे कि हम कमतर हो गए, और जो अंग्रेज हैं तो वो जो है बरतर है, ऐसा वो समझते थे महात्मा गांधी। इसीलिए वो ये चाहते थे कि ऐसा तालीम हो कि सारे एक जैसे हो जाएं, कि यह फर्क ही समाज में मिट जाए कि कौन बरतर है और कौन कमतर है। और देखिए टैगोर का क्या नजरिया था तालीम को लेकर, कि टैगोर का नजरिया तालीम गांधी के नजरिया तालीम के मुकाबले में ज्यादा लिबरल था। ठीक है, उन्होंने मगरबी तालीम की अहमियत को तस्लीम तो किया था, लेकिन मगरबी तालीम को हिंदुस्तान के रूहानी इक़दार के साथ मरबूत करने पर भी जोर दिया था। यानी सिर्फ मगरबी तालीम नहीं हासिल करना है, बल्कि उसको हिंदुस्तानी तालीम के साथ रिलेट करके हमें पढ़ना है, समझना है। ये नजरिया था रविंद्रनाथ टैगोर का। और देखिए आगे कि यही वजह रही कि उनका नजरिया तालीम मुख्तलिफ सकाफतों को एक साथ जोड़ने का भी काम किया। अपने नजरिया तालीम को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने 1901 में शांति निकेतन का भी क़याम किया था, मालूम ही होगा आपको। और यही शांति निकेतन 1921 ईस्वी में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गई। विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गई 1921 ईस्वी में, और आगे चलकर 1951 ईस्वी में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई विश्व भारती। ठीक है, अब ये नजरिया तालीम के नजरिया में जो तफरीक था वो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और कौम परस्ती की नजरिया में दोनों में क्या फर्क है वो देखेंगे। पहले महात्मा गांधी का देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले महात्मा गांधी ही मेंशन किया हुआ है, तो उसी सीक्वेंस में अपना जवाब भी लिखेंगे कि महात्मा गांधी की कौम परस्ती
अदम तशद्दुद और सत्याग्रह, ये हिंदी वर्ड है। सत्याग्रह जानते ही हैं आप। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? अगर वर्ड को तोड़ेंगे तो सत्य जोड़ आग्रह, यानी सत्य के लिए अगर हम आग्रह कर रहे हैं तो वो होगा सत्याग्रह। महात्मा गांधी तो यही करते थे ना कि हम तुम्हारे घर के आगे बैठे रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं तुमको, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो तुमको लगेगा कि हाँ भाई ये क्यों बैठा हुआ है और कुछ न कुछ जरूर गलत कर रहे हैं हम। तो वही है सत्याग्रह, हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे। इसी पर मबनी था इनका जो नजरिया था, कॉमपरस्ती की नजरिया। आगे देखिए उन्होंने बरतानवी हुकूमत को कमजोर करने के लिए बरतानिया में तैयार शुदा अशिया और बरतानवी अदारों का बाइकाट करने के ख्याल को फरोग दिया था। आपको मालूम ही होगा कि वो जो तहरीक चली थी, अदम ताउन की तहरीक 1921-22 में, तो वहां पर उन्होंने यही किया था कि बिल्कुल बाइकाट किया था, और स्कूल कॉलेज में भी जो लोगों ने एडमिशन लिया था तो वो सब छोड़ दिया था। राजेंद्र प्रसाद वगैरह ने भी वकात वगैरह सब छोड़ दिया था। तो हिस्ट्री में पढ़िएगा अपन डिटेल में, यहाँ तो बस हम एक जवाब को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ख्याल को फरोग दिया था, और उनकी कौम परस्ती स्वराज में मरकूज थी, स्वराज को फोकस करते थे, और जिसके लिए उन्होंने खुद इन्हिसारी और खुद कफालत पर जोर दिया था। तो जानते ही ये चाहते थे कि सब कुछ यहीं हो और यहीं पे हम सब कुछ बनाए और हमें कुछ आयात न करना पड़े, तो हमें कुछ दर आमद न करना पड़े। आगे देखिए टैगोर का क्या नजरिया था नेशनलिज्म को लेकर, कौम परस्ती को लेकर। टैगोर ने सरहदों से मावरा कौम परस्ती का तस्वुर दिया, ठीक है। इनका ख्याल था कि हिंदुस्तान की कौम परस्ती को आलमी तहजीब से अलग रखना दुरुस्त नहीं है। यही वजह रही कि उन्होंने हिंदुस्तान की कौम परस्ती को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाकर मुख्तलिफ सकाफतों से इसे जोड़ने के ख्याल पर जोर दिया, ठीक है। तो ये इनका था टैगोर का। तो आप देखेंगे कि भाई टैगोर जो है ज्यादा वैसा आपको मिलेगा कि जरा सा इनका वैसा रहा है कि उतना ज्यादा महदूद नहीं रहा है। गांधी जी का ज्यादा आपको महदूद मिलेगा आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे खत्म हो रहा है। वजह इसकी ये है कि 150 वर्ड्स में ही लिखना होता है, 150 वर्ड्स में। तो हमें ये करना है कि वर्ड लिमिट्स को भी ध्यान में रखना है, ताकि हमें सारे सवालात करने हैं ना। यही एक तो नहीं है कि उसको हम 5 पेज लिख दें। तो 150 अल्फाज में यहाँ पे लिखना है, तो इस वजह से आपको छोटा लग रहा होगा, छोटा नहीं है, ठीक है, इतना ही है। इससे ज्यादा लिखेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, दूसरे सवाल लिखने में टाइम कम पड़ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा जो है इसको कंक्लूड कर दिए, क्या कि लिहाजा गांधी और टैगोर के नजरिया तालीम और कौम परस्ती के तफरीक का मुताला करने से ये बात आया होती है कि जहां महात्मा गांधी का नजरिया मकामी और देसी था, ठीक है, महात्मा गांधी का नजरिया कैसा था? मकामी और देसी था। वहीं टैगोर का नजरिया आफाकी था, आफाकी यानी यूनिवर्सल, तो वैसा था। तो अब दोनों में फर्क क्लियर हो गया। तो यही जवाब है, और इसी तरह से आपको भी अपना जवाब लिखना है। सवाल पूछता है, हालांकि ये सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी मुश्किल नहीं था, बट कुछ सवालात वैसे होते हैं कि जरा सा आपको लगेगा कि क्या लिखें कैसे लिखें, बाकी ये सब तो आसान है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मुताला करिए। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आप इसके नजरिए को देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। इन्होंने उस टाइम में जला दिया था हिंदुस्तान में कपड़ों को जो कि वहां से बन के आए थे, तो जला दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मना किया, गांधी जी ये क्या करवा रहे हैं आप, काहे कपड़े को जलवा रहे हैं, और इस तरह से आप मत करें। तो फर्क था, इसलिए सवाल भी पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों ठीक है, खुश रहिए, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं या उर्दू मीडियम में इम्तिहान देना चाहते हैं, ठीक है। उर्दू मीडियम में कंपटीशन जरा कम होता है, कुछ ही कॉपियां जाती हैं, अच्छे से लिखेंगे ज्यादा मार्क्स आ जाएगा और पास कर जाएंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बराबर आपको वहां पे मार्क्स मिलेगा,
बट ये है कि ठीक ठाक मार्क्स आ जाएगा, पास कर जाएंगे, क्योंकि कॉपियां बहुत कम होती हैं, लेकिन ये है कि अच्छे से टू द पॉइंट लिखा हुआ होना चाहिए। तब ये नहीं कि कुछ भी आम इमली लिख देंगे और उर्दू में लिखा हुआ हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मीडियम ही नहीं रहता है, 22 मीडियम है। तो ये देखा जाता है कि यहाँ मीडियम मैटर ही नहीं करता, आप लिखे क्या है, लिखते कैसे हैं, उसमें जो कंटेंट कैसा आपने डाला है, तो वो चीज मैटर करता है। तो चलिए ठीक है, खुश रहिए और मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत जल्द इसका तीसरे नंबर का सवाल भी डालेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।